भारत ने बना लिया ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो खुद अपना ईंधन बनाता है। तमिलनाडु के कलपक्कम में पहली बार फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल की, यानी अब परमाणु ऊर्जा का नया युग शुरू हो रहा है। यह सिर्फ बिजली नहीं बनाएगा बल्कि भविष्य के लिए ईंधन की भी तैयारी करेगा और भारत को थोरियम सुपर पावर बना सकता है। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ है, भारत के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इतना जरूरी क्यों है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आखिर है क्या। अंततः जानेंगे निष्कर्ष को और भारत के 3 स्टेज के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भी। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है 34,999 रुपए में। आप इस फीस को ईएमआई में भी भर सकते हैं और अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स काफी कम कीमत में मिलेगा, यानी आपको इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलने वाला है। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब आप कहां से खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। यानी आप लिंक से डायरेक्ट खरीद सकते हैं या फिर दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी कूपन कोड अप्लाई करके इस कोर्स को आप खरीद सकते हैं। इस कोर्स का बेस्ट फीचर क्या है, आपने कोर्स खरीदा फिर आपका कभी मन हो कि आप दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का फायदा उठाइए। एडमिशन शुरू हो चुके हैं और जल्दी ही बैच भी शुरू होने वाले हैं। कोई और जानकारी चाहिए तो कॉल करें 8750187501 पर, ठीक है। हमारी टीम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को, जो कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर क्या हुआ है, तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी एफबीआर क्रिटिकलिटी हासिल कर चुका है। अब आप पूछेंगे कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है क्या। रिएक्टर क्या कर चुका है, क्रिटिकलिटी हासिल कर चुका है। क्रिटिकलिटी का मतलब होता है अब रिएक्टर में न्यूक्लियर फिशन यानी परमाणु विखंडन अपने आप लगातार चल सकता है, यानी ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होने के लिए तैयार है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब सवाल है कि यहाँ एफ यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी एफबीआर क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब है एक खास तरह का परमाणु रिएक्टर, यानी यह जितना ईंधन खर्च करता है उससे ज्यादा ईंधन यह बनाता है और इसीलिए इसे कहा जाता है कि यह ब्रीडर है। ब्रीडर यानी उत्पादक, ब्रीडर यानी उत्पादक है। यह जितना ईंधन उपयोग करता है उससे कहीं अधिक ईंधन क्या करता है, बनाता है। तो ईंधन उपयोग से अधिक क्या करता है, ईंधन बनाता है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही खास हो गई है और भारत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी के टॉप जो देश हैं उनमें शुमार हो गया है। भारत के पास यह तकनीक हासिल हो गई है। इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर MOX फ्यूल इस्तेमाल होता है। कौन सा, MOX फ्यूल, नोट कर लीजिएगा। MOX फ्यूल देखिए 2 तरीके से काम करता है। सबसे पहले बात करें MOX फ्यूल मतलब जिसमें यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम होता है। इस फ्यूल का मतलब जिसमें यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम होता है, ठीक है, हम आगे समझेंगे, होता है। और बाहर इसके यूरेनियम 238 की एक परत होती है, आप कह सकते हैं एक ब्लैंकेट होता है बाहर इसके, इस यूरेनियम 238 का बाहर की परत यूरेनियम 238 की बनी होती है, ठीक है। यह यूरेनियम 238 को, या जो ऊपर वाली जो परत है, ये जो रिएक्टर है ये यूरेनियम 238 को बदलकर ईंधन में कन्वर्ट कर देता है, नया ईंधन बना देता है और वही नया ईंधन है प्लूटोनियम। वही नया ईंधन क्या है, प्लूटोनियम। अब भारत के पास देखिए, भारत के पास अपना खुद का यूरेनियम बहुत कम है, ठीक है, लेकिन भारत के पास थोरियम काफी मात्रा में है। तो जो प्लूटोनियम वाली स्टेज है इसके बाद थोरियम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और भारत के पास थोरियम काफी है।
यूरेनियम की कमी है, तो प्लूटोनियम वाला जो स्टेज है उससे थोरियम का उपयोग अब बढ़ सकता है। यानी भविष्य में अगर यह रिएक्टर सफल नहीं होता तो भारत के लिए बिजली उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन काफी महंगा हो जाता। ये सफल हो चुका है, यानी भविष्य के लिए अब भारत में ऊर्जा निर्मित हो सकती है। और इसे ही कहा जा रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। समझते हैं यह कैसे काम करता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी एफबीआर में दो मुख्य हिस्से होते हैं, दो स्टेज। पहला अंदर वाला हिस्सा और दूसरा है उसकी बाहरी परत, या दूसरा हिस्सा उसे ब्लैंकेट भी कहा जाता है। तो पहला हिस्सा होगा जो उसके भीतर होगा और दूसरा उसकी बाहरी परत होगी जिसे क्या कहा जाता है, उसका ब्लैंकेट। तो अंदर जो कोर वाले हिस्से में है यही है MOX फ्यूल यानी यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम। ठीक है, यहां न्यूक्लियर फिशन होता है जिससे ऊर्जा निकलती है। और जो बाहरी वाली परत है, ब्लैंकेट वाली परत है, इसमें यूरेनियम 238 की परत होती है और यह सीधे उपयोग नहीं होता, लेकिन फिशन से निकलने वाले जो तेज न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है बहुत तेजी से निकलते हैं, फास्ट निकलते हैं, इसलिए इसे फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, बहुत तेजी से निकलते हैं और भीतर से न्यूक्लियर फिशन के बाद जो न्यूट्रॉन बहुत तेजी से निकलते हैं वो बाहर की जो परत है यूरेनियम 238 को, उसको बदलकर प्लूटोनियम बना देते हैं और यही नया ईंधन है। आप इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे, आपने इस रिएक्टर को 10 किलो एनर्जी दी और क्या हो कि ये 10 किलो ईंधन दिया। आपने जो 10 किलो ईंधन दिया, इस 10 किलो ईंधन को ये रिएक्टर 12 किलो ईंधन में बदल देगा। तो उपयोग भी हो गया ईंधन का और ईंधन बढ़ भी गया। ये खासियत है इस रिएक्टर की। ठीक है, इसमें फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल होता है, इस वजह से इसे फास्ट रिएक्टर कहा जाता है। ब्रीडर हमने देखा उत्पादक, जो ऊर्जा को बना दे, ईंधन को बना दे। ठीक है, तो सामान्य रिएक्टर क्या करते हैं, ईंधन को खर्च कर देते हैं और ईंधन जैसे खर्च हुआ तो सामान्य रिएक्टर में ईंधन खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन खर्च होता है, साथ में नया ईंधन भी बन जाता है, तैयार हो जाता है। इसलिए यह एक फ्यूल फैक्ट्री के रूप में काम करता है और दूसरा यह एक पावर प्लांट, दोनों ही तरीके से काम कर रहा है, फ्यूल फैक्ट्री प्लस पावर प्लांट। अब है बात कि भारत के लिए यह इतना जरूरी क्यों है। देखिए, भारत के पास, हमने पहले भी कहा, यूरेनियम क्या है, बहुत ही सीमित मात्रा में है। थोरियम हमारे पास बहुत अधिक है और दुनिया के टॉप देशों में हम शुमार हैं जिनके पास थोरियम मौजूद है। तो प्लूटोनियम की कंडीशन के बाद थोरियम का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है, इसलिए ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, आप जरूरी है। तो लेकिन समस्या क्या है, थोरियम सीधे उपयोग नहीं किया जाता, जो कि हमारे पास है, किया जा सकता। अब इसका समाधान क्या निकल कर आया, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पहले प्लूटोनियम बनाता है, फिर उसी से आगे चलकर थोरियम उपयोग में लाया जाता है। यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर थोरियम एनर्जी का दरवाजा खोलने का एक नया तरीका है। भविष्य में भारत के पास ऊर्जा संकट नहीं रहने वाला है, आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक बहुत ही बेहतर विकल्प माना जा रहा है। इससे क्या होगा, ऊर्जा सुरक्षा हमारी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक हम तेल, गैस या कोयले, किसी भी चीज के लिए विदेशों पर निर्भर हैं, जिससे हमने देखा भी कि अभी जो संकट उत्पन्न हुआ उसके बाद लगातार तेल की कीमतें बढ़ी, इससे हमारी लागत भी बढ़ गई है और ये हमारे भीतर, हम घरेलू क्षेत्र में बात करें तो इससे हमने कई संकटों का सामना भी किया है। भविष्य में हमारे पास अब ऊर्जा सुरक्षा मौजूद होगी। दूसरा, ईंधन बढ़ाने की क्षमता है। हमने देखा कि इसने क्या किया, फ्यूल को मल्टीप्लाई कर दिया, फ्यूल मल्टीप्लिकेशन की क्षमता इसमें है, यानी इसने ईंधन को बढ़ा दिया। ईंधन के उत्पादन की भी क्षमता इसमें है, यानी जितना खर्च उससे ज्यादा ईंधन हमें इससे अब प्राप्त हो जाएगा, इससे ईंधन बनेगा, तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए ईंधन सुरक्षित मिल गया। अब तीसरा है स्वच्छ एनर्जी। अगर हम कोयले की बात करें या किसी जीवाश्म ईंधन की बात करें, या हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से अभी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उनमें कार्बन का उत्सर्जन होता है, लेकिन परमाणु रिएक्टर से जो ऊर्जा बनती है वो, उसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही कम होता है, यानी यह एक क्लीन एनर्जी का स्रोत है, यानी हमारे सस्टेनेबल और ग्रीन ऊर्जा का एक बेहतरीन विकल्प इसे माना जा रहा है। अगला है हाई टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक पावर। चूंकि हमने देखा भी कि इस, यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को जो बनाना है वो काफी कठिन है, तो ये कठिन है और एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और भारत अब उन टॉप न्यूक्लियर देशों में शामिल हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब भारत का हम न्यूक्लियर प्रोग्राम देखते हैं, जो कि 3 स्टेज में भारत ने बनाने की बात कही। पहला जो यूरेनियम प्लस इसके उपयोग की बात की गई थी, दूसरा प्लूटोनियम बनाना
और तीसरा इसका जो स्टेज था उसमें भविष्य में अगर सफल हम हो जाते हैं तो तीसरा चरण, ठीक है, अगर सफल नहीं होते तो तीसरा चरण यहां पर स्टॉप हो जाता, लेकिन भारत ने दूसरे चरण में काफी सफलता हासिल की। क्या है? 3 चरण का हमारा परमाणु कार्यक्रम है। पहला चरण क्या है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड का मतलब कंप्रेस करके जो हैवी वाटर रिएक्टर बनाया जाता है उससे, इससे ईंधन प्राकृतिक यूरेनियम से प्राप्त होगा और यही अभी भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा चरण है, यही सबसे महत्वपूर्ण भी है जिसपे अभी हम सफल हुए हैं, वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यह यूरेनियम से ज्यादा ईंधन बनाता है और अभी जो उपलब्धि हमें मिली है वो इसी चरण से जुड़ी है। और तीसरा चरण है हमारा भविष्य, यानी थोरियम पर आधारित हम रिएक्टर बना पाए। और दूसरे चरण की उपलब्धता, सफलता हमें यह बता रही है कि हम तीसरे चरण में भी सफल हो जाएंगे, यानी थोरियम आधारित रिएक्टर हम बना पाएंगे। भारत के पास बहुत ज्यादा थोरियम है और इसका उपयोग अब वो इसके लिए करेगा। इससे लंबे समय तक सस्ती और सुरक्षित बिजली बनाई जा सकती है और यही है भारत का ऊर्जा भविष्य। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। इससे अब कल्पक्कम ने बहुत अच्छी उपलब्धता हासिल की है। सवाल उठता है इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है भाविनी ने, जो भारत सरकार की भीतर ही एक कंपनी है, ध्यान रखिएगा। 2003 में इसे बनाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बारे में जो भी टेक्नोलॉजी है वो आपको नोट कर लेना है। इसका मुख्य उद्देश्य ही है भारत में एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स के निर्माण में, इसके रिसर्च में सहयोग करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कलपक्कम, ऑप्शन डी हैदराबाद। आपको ये सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देने। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।